Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. तो यू मस्ट बी थिंकिंग आज आते ही क्या लिखाना शुरू कर दिया सर ने, है ना? तो कल की क्लास टोटल ओरल थी करीब करीब। कल की जो हमने क्लास ली थी, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इतना तो याद है? याद है ना? तो कल की क्लास एज ए इंट्रोडक्शन था, कुछ लिखवाया नहीं मैंने भाई, आप ओरली समझो चैप्टर है क्या। तो कल जो बोला था आज वो लिखना है, क्योंकि नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। कल जो भी समझाया था वो सब आज क्या करना है, अपने को लिखना है। एक दिन ओरल इंट्रोडक्शन, एक दिन रिटन इंट्रोडक्शन और एक दिन में एक्सरसाइज। 3 दिन का ही चैप्टर है। कल के दिन में इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। शुरू करें। तो जो हमने कल सीखा था वही सब इसमें लिखा हुआ है। एक बार मैं रीड आउट करके बता रहा हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे रिवीजन के तौर के लिए, और जो नए बच्चे हैं उनको तो लिखना भी और समझना भी। स्टार्ट करूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले हमने सीखा था। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि किससे डील करती है। डील करने का मतलब है किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेजरिंग द अर्थ। अर्थ को मेजर करने से रिलेटेड है, जहां पे अर्थ का मतलब ज्योमेट्रिकल या प्लेन फिगर से। ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसकी मदद से? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या? निर्देशांक। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन पता देते हैं, जो कि एक पॉइंट को स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। जनरल टर्म्स में बात करें या और भी साधारण या और भी सरल भाषा में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील्स विद लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन ए 2D और इन ए 3D स्पेस। एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, और वो पॉइंट की लोकेशन या तो 2D प्लेन पर होगी या फिर 3D स्पेस में होगी। याद रखना, 2D प्लेन होता है, 3D प्लेन नहीं होता है, 3D स्पेस होता है। और 3D स्पेस के अंदर होता है पॉइंट, और 2D प्लेन के ऊपर होता है पॉइंट। तो देखो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज हुआ। ऑन मतलब ऊपर, जब सरफेस से टच होता है तो ऑन, जब किसी चीज के अंदर होते हैं तो इन। तो 2D प्लेन के ऊपर होता है कोई भी पॉइंट, और 3D स्पेस के अंदर होता है कोई भी पॉइंट। तो 2D प्लेन पर या 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, उस ब्रांच को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा हेडिंग है। डन। और ये सारा काम वो किसकी मदद से करती है? कोऑर्डिनेट एक्सेस की मदद से करती है। एक्सेस मतलब 2 एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है? एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। फॉर ए 2D प्लेन, 2D प्लेन के लिए 2 एक्सिस है। अगर 3D स्पेस की बात करेंगे तो जेड एक्सिस भी आ जाएगी, वो 2 साल बाद आएगी, अभी 11th क्लास में आएगी। तब तक आप 2D प्लेन ही पढ़ो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी आड़ी एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल यानी खड़ी एक्सिस भी कहते हैं। ओके, इतना हो गया नोट डाउन सभी का, नए पुराने सारे बच्चों का, और समझ में भी आ गया। आपका नोट डाउन है तनिष पहले से या अभी? फिर बाद में मत कहना कॉपी गुम गई है। जिसकी कॉपियां गुम चुकी हैं उन लोगों का भी नोट डाउन करना है, समझ गए? ये एक मौका है फिर से अपने नोट्स टाइम पे बनाने का, जिनकी कॉपियां गुम चुकी हैं तो अभी नोट डाउन करना है इसको। ओके, चलो नेक्स्ट चले, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कल सीखा था सारा वही है, बस थोड़ा सा ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंटेबल वे में नोट्स बनाने के हिसाब से हम आज की क्लास ले रहे हैं। ओके, नहीं तो आज की क्लास हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये मद्देनजर रखते हुए क्योंकि कुछ बच्चे नए नोट्स ही नहीं होंगे, तो इसीलिए आज की क्लास केवल उन बच्चों के लिए और पुराने बच्चों का रिविजन है। ओके, चलो अब जो वो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी मदद से पॉइंट की लोकेशन बताई जाती है, कुछ बातें हालांकि हैं जो कल डिस्कस नहीं हो पाई, आज पूरा सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। वो जो 2 कोऑर्डिनेट्स जिसकी मदद से एक पॉइंट की लोकेशन बताई जाती है 2D प्लेन पर, उन 2 कोऑर्डिनेट्स को एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट से नाम संबोधित किया जाता है। बताओ, तो ये तो है इनके ओरिजिनल नाम, और इनका एक घर में पेट नेम भी रखा हुआ है। पेट नेम होता है ना, ठीक है ना, सोनू मोनू चिंटू, इस तरीके से पेट नेम होता है। तो इनका पेट, हाँ कर ले आराम से कर ले, हाँ तो और कर ले, तू कर ले। तो ये जो इनका पेट नेम है, हालांकि इनके मेन नेम से भी ज्यादा भयानक है, ठीक है? आप कहोगे सर इनका मेन नेम ही बढ़िया था। तो एक्स कोऑर्डिनेट का पेट नेम है एप्सिसा। कैसे रीड करते हैं इसको? ये पढ़ने में तो आसान है, इसकी स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो स्पेलिंग याद रखनी है आपको, क्योंकि आधे नंबर का 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या कहा जाता है।
तो आपसे पूछा गया क्या 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 कहा जाता है, तो आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, कुछ मैथ्स का पोर्शन ऐसा होता है जिसमें ये सारी चीजें भी मतलब जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, इसको कहते हैं। ओके, एब्सिसा, ए बी एस सी आई एस एस ए, याद हुआ? बोलो। अब अगर आपको याद नहीं होता, वैसे तो देखो उसका प्रोनाउंसिएशन एब्सिसा ही है, हमेशा कहीं भी जाके देखेंगे, बट कई बार क्या होता है, हमको क्या मतलब है कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। वैसे तो आपको धीरे धीरे जब आप उसको बोलना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन नया है ना वर्ड, तो नए वर्ड को हम हमारी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं, जिससे हमको स्पेलिंग याद हो जाए। तो हम स्पेलिंग याद करने के पर्पज से इसको बोलेंगे एप्स किस्सा। क्या बोलेंगे? अब देखो, एप्स, एप्स किस्सा, CISS, तो बन गई ये स्पेलिंग। हाँ जा भाई, आगे आजा, आजा इधर आजा, इधर आजा। क्या बोलेंगे हम इसको? एप किस्सा, ताकि हमको स्पेलिंग याद हो जाए। बाकी इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं याद रखना। और इधर, और ऐसा तो किसी को ही नहीं कहना कि कमल सर इसको एप्स किस्सा, एप्स किस्सा कहते हैं, है ना? ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहना किसी को भी, नाम खराब नहीं करना हमारा। आप, हाँ, मैं तो आपको याद करना है, आपकी स्पेलिंग याद हो जाए उस पर्पज से आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है? बाकी ये है ये एक्सरसाइज। ओके, चलो, वाई कोऑर्डिनेट का घर में फैट नेम रखा हुआ है ऑर्डिनेट, ये सरल है, बस सीओ हटा दो, ऑर्डिनेट। ओके, डन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखिए और इन डेफिनेशन को समझेंगे क्या डेफिनेशन। जो पुराने बच्चे हैं उनका अगर लिखा हुआ है तो वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं और चाहे तो फिर से लिख सकते हैं। हाँ, आप तो स्किप ही करोगे, तो सती के सबसे बड़े आलसी। ठीक है, तो वो नोट्स खोल के रखो पुराने। हाँ तो हाँ, ये चीज कंपलसरी है, अगर पुराने बच्चे लिख नहीं रहे तो नोट्स खोल के रखने हैं एटलीस्ट। सपोज करो मैंने कुछ एड ऑन करवा दिया, तो कहाँ लिखोगे? नोट्स खुले हुए रहेंगे तो लिखोगे ना, और नहीं है तो फिर लिखो बैठ। अगर पुराने नोट्स अभी नहीं है सामने तो बैठ के लिखो, लिखो 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 लिखो। कोई भी कॉपी नहीं लाया? बैग में क्या लाया फिर? ईंट पत्थर और मैथ की कॉपी नहीं लाया? मैं बैग चेक करूँ तो, और चेक कर लूँ तो मैं निकल गई तो फिर वो मेरी हो गई कॉपी, वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि तू तो लाया नहीं, तेरे तो घर पे पड़ी है। निकल गई, अभी मिल गई। अच्छे अच्छे की घूमी कॉपी मिल जाती है इधर। अरे हाँ, ये नोटबुक्स ले लेना लास्ट में, कुछ एक चेक हुई है जो यहाँ से बाद में एट द एंड ऑफ द क्लास। मिल गई इसमें ना, तेरे को क्या पता मैंने जीरो दी? तेरे को पता चल गया मैंने जीरो दिया, तो उसके बाद अभी तो और भी चेकअप हुआ होगा उसका, हो सकता है माइनस में भी आया हो। तो वो इतना अपने आप को क्यों बहादुर समझ रहा है कि तेरे जीरो आएंगे? हाँ जी, ये लिख दिया सबने? क्विक। ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट्स का पेट नेम, इधर नीचे भी लिखा हुआ है फिर से, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ऑर्डिनेट, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एब्सिसा। डन अप टू हियर। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा, मैं पूरे एक ही क्लास इन्वेस्ट करूंगा, तो आप लेट करोगे तो आप ही लेट होगे। ओके, एनीवन एब्सेंट टुडे? आ रहा, नींद आ रही है चोरों की? नींद आ रही है ऐसे सोते सोते? कौन सी कॉपी इधर पड़ी है? ये डेस्क किसके लिए होती है? बेंच तो बैठने के लिए होती है। वो कहां से कर रही थी, क्या कर रही थी वो? कौन सा वर्क कर रहे हो? समझा नहीं मैं क्या करना चाहती। ये वर्क तो यहाँ पे है, कॉपी में से क्यों कर रहे हो? किसकी कॉपी है वो? किसकी? पहले आपकी कॉपी वहां क्या कर रही है? तो मैंने तो कहा था घर पे काम करने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ा बोला था। हाँ तो दोनों उसको अभी तो वापस, अब कल से मत देना कोई कॉपी। इस तरीके से नाजायज फायदा उठाओगे तो कोई कॉपी नहीं दिलाएगा, दिलवाऊंगा मैं एक दूसरे।
अब अपने आप करो, कैसे भी करो। मैंने जिस पर्पस से दी थी वही पर्पस पूरा होना चाहिए उस चीज का। मैंने क्लास में खोल के कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दी थी। क्लास में तो मैं लिखवा रहा हूँ और आप इसको छोड़ के और उसमें लगे हुए हो, ये क्या बात हुई? फिर आप क्लास में ही क्यों आए हो? फिर आप बैठ जाओ कहीं बाहर, ऐसे ही कर लो। ओके, ये हो गया। ओके, अब मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। देखो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन जो बुक में गिवन होती है, ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन, वो ये होती है जो सामने लिखी है। पर ये पढ़ने से समझ नहीं आता। मतलब हमको वैसे हमको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सबको पता है। मैं पूछूंगा एक पॉइंट दे दूंगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। लेकिन वो जो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वो डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहे, डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो उसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा एक बार टू डी बनाना क्या पड़ेगा, हमारे पास है सैंपल, उसी को निकाल लेते हैं, उसी में देख लो। तो एक बार मैं एक 2D प्लेन खोलता हूँ, फिर आगे की कहानी उसके बाद चलाते हैं। और यकीन मानो ये डेफिनेशन अभी समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं आई तो फिर कभी आ भी नहीं सकती, ये चीज भी समझ लेना। अगर अभी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी और नहीं आएगी। इन केस अगर आप अभी नहीं सीखोगे कि ठीक है रहने दो, तो फिर 9th और 10th तो निकल जाएंगे, लेकिन 11th में 3D में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बेसिक्स है जो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाँ मत लेना, तू तो मैथ्स मत लेना, तू तो बड़ी आराम से चलाना अपने, ये सोच के बैठा है ना। इधर ये एक पॉइंट है क्या, या फिर इसके कोऑर्डिनेट 5,5। अच्छा, बड़ा करो छोटा करो, क्या कहना क्या चाहता है? बड़ा करने के लिए बोल रहा है, छोटा करने के लिए? छोटा और छोटा करो। अब दिख गया? चलो अब देखो यहाँ पे, लेट्स से मैंने एक पॉइंट मार्क किया यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ प्लीज। वैसे तो ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चलता है, बट आपको समझ अच्छे से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लगाया। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स? रिद्धि बोलो। 1 2 3 कदम और 5 कदम ऊपर गया, तो मैं 3,5 इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 3 और 5 जो वैल्यूज हैं, अब ये जो 3 और 5 वैल्यूज है मेरे पास, है ना, किसी ने कहा इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी बताओ। अब सुनो, वाई एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस एक लाइन है, पॉइंट एक बिल्कुल एक पॉइंट है जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती। सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं एक पॉइंट से एक पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है। स्केल लो, खींचो और नाप लो, पॉइंट कहीं भी हो। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, मैं कहूंगा इसको नापो, तो हर कोई यही करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा और उसकी लेंथ निकाल लेगा। आपसे कहेंगे आप भी ये करोगे, आपसे कहेंगे आप भी ये करोगे, हर कोई एक ही काम करेगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए उसको ज्वाइन कर देंगे और उसकी लेंथ नाप लेंगे। लेकिन दो पॉइंट वाले केस को भूल जाओ। अब दूसरा केस है एक पॉइंट और एक लाइन। अब की बार दो पॉइंट्स नहीं है, अब की बार क्या है? एक पॉइंट और एक लाइन। अब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी कितनी है, ये मैं अगर 10 लोगों से निकलवाऊं तो 10 लोग अलग अलग निकालेंगे। कैसे? सपोज करो ये लाइन है, इधर देखना स्क्रीन पे, ये लाइन है और ये पॉइंट है, डन। अब मैं किसी एक बच्चे को कहूंगा यार ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है, तो वो ऐसे भी नाप सकता है, नाप सकता है ना स्केल लेके, बोलो। एक बच्चा ऐसे भी नाप सकता है, दूसरा बच्चा ऐसे भी तो नाप सकता है, तीसरा ऐसे भी नाप सकता है, चौथा ऐसे भी नाप सकता है, पांच, तो हर एक बच्चा अलग अलग नाप सकता है। यानी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी का मेजरमेंट एक तरीके से नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इन सारे तरीकों में से सबसे छोटी दूरी जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमेशा पर। कॉमन सेंस से सोचो, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखो। सपोज करो मैं एक पॉइंट हूं और सामने वाली दीवार एक लाइन है, लेट्स से, और मेरे को कोई गेम खेल रहा हूं, मुझे उस दीवार को जल्दी से जल्दी टच करना है, मतलब यहां से वहां जाना है कम से कम समय में या कम से कम दूरी तय करते हुए, तो मैं ऐसे थोड़ा जाके टच करूंगा, ऐसे भी नहीं करूंगा, सीधा ही जाऊंगा ना, मैं परपेंडिकुलरली जाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। ओके, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाली जा सकती है, लेकिन सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? अब अगर आपको मैं कुछ भी ना कहूं कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी कौन सी निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालनी है, नॉन परपेंडिकुलर निकालनी है, ऐसे जाकर निकालनी है, ऐसे जाकर निकालनी है, कुछ भी ना कहूं, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा परपेंडिकुलर दूरी ही निकालेंगे।
आप ये पूछेंगे नहीं सही सर कि कौन सी वाली दूरी। अगर वो आगे होके कहता है कि ऐसे ऐसे जाके जाने वाली दूरी निकालना, तब तो आप, अगर वो आगे होके ही कह रहा है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा है तो समझदार आदमी सीधा ही जाएगा। समझ गए? तो बाय डिफॉल्ट किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी अपने आप ही परपेंडिकुलर दूरी होती है, अपने आप ही बिना कहे ही वो अंडरस्टूड होती है कि दैट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज समझ में आई सबको? अब आ जाइए हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। तो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और वाई एक्सिस को एक लाइन कह सकता हूं मैं, एक लाइन है ना, वो एक एक्सिस है, लाइन है। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी की बात करूं, तो अगेन बहुत सारे तरीकों से हम ऐसे बना सकते थे, वैसे तो बहुत सारे तरीके से बना सकते थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी दूरी की बात हो रही है? परपेंडिकुलर। तो यू कैन सी ये पूरा जो प्लेन बना रहता है वो परपेंडिकुलर प्लेन ही तो बना रहता है, हर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ही होती है। तो यानी कि इसकी दूरी ये होगी क्या, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करो, ये इसकी दूरी होगी क्या? परपेंडिकुलर दूरी यही होगी क्या? आप देखो ये दूरी कितनी है, 1 2 3, यानी कि एक पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, या सिंपली कह दूं दूरी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होती है। चेक करो, एक पॉइंट की y एक्सिस से, एक पॉइंट कहीं भी लगा दो, उसकी y एक्सिस से दूरी निकालनी है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ लो। समझ गए क्या? एंड सिमिलरली ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो पता करने के लिए आप यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, चेक करो कितना दूर है, 1 2 3 4 5। तो एक्स एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस से दूरी, यही तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन पढ़ो, आप पढ़ो एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। और y कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन पढ़ो उल्टा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है। क्या है ये? डेफिनेशन, ऑथेंटिक डेफिनेशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में दी हुई है। अब समझ में आ गई वो डेफिनेशन? एक बार फिर से रीड आउट करते हैं, आइए, कौन सा चैप्टर खुला हुआ? हाँ आ जाओ। द परपेंडिकुलर ऑब्लिक शॉर्टेस्ट, देखो मैं परपेंडिकुलर का हूं तभी भी ठीक, मैं शॉर्टेस्ट का हूं तभी भी ठीक, कुछ भी ना कहूं तभी भी ठीक, क्योंकि डिस्टेंस मतलब बाय डिफॉल्ट पर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट कहलाएगी, एंड फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट, उल्टा काम है, y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट, इनके दूसरे नाम भी हमने लिख दिए एक्सिस एंड ऑर्डिनेट। तो बताओ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्लियर अच्छे से? ठीक है। तीसरी चीज आती है ओरिजिन, तीसरी चीज आती है ओरिजिन। देखो ओरिजिन पहले लिखो फिर समझा। इंग्लिश क्यों से आ रही है? कोई बात याद आ गई क्या? कपिल शर्मा को जोक याद आ गया तो? जब आप अकेले हंस रहे हो, आसपास कोई नहीं हंस रहा, दैट मीन्स आप ही मन में कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आपस में अगर कोई और हंस रहा होता तो फिर डाउट दोनों पे जाता, पर आप हंसे जा रहे हो, तो मन में कुछ बात याद आ गई पुरानी। ओके, लिख लिया गया ये ओरिजिन की डेफिनेशन? क्विक, क्या प्रॉब्लम है? कर ले क्या काम? हाँ कोई सा भी काम, यही बोला ना, यही बोला ना बेटा, मन की बात सुन लेता हूँ मैं, तू तो फिर भी मुंह से ही बोल रहा है। ये बोला ना कोई काम नहीं है।
है ना? नाटक करता है तू, चीटिंग करता है। ओके, सो ओरिजिन इज नथिंग बट ए पॉइंट। ओरिजिन एक पॉइंट है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल पॉइंट है 2D प्लेन पे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग मतलब भिड़ंत वाला पॉइंट है। किसकी किसकी भिड़ंत होती है यहाँ पे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे भिड़ जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इसको डिनोट कराते हैं, इसको विरासत में लेटर ओ मिला हुआ है। विरासत मतलब इसका लेटर कोई इससे छीन नहीं सकता और ये किसी और का लेटर ले नहीं सकता, यूनिक है। ओरिजिन बोले तो ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं? 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0। डन। ओके, कल हमने इतना कर लिया तुमने। कल हमने क्या सीखा था? एक प्लेन को हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके डिवाइड करें तो 7 रीजन बनते हैं। ओरली सीखा था, अभी लिखने की बारी है। तो टॉपिक इज quadrants and regions formed by coordinate axis. Quadrants and regions formed by coordinate axis, ये सीखना है अभी। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आपको? जो बुक के क्वेश्चन से, जो बुक के क्वेश्चन है उसमें तो 0 और -1 आते हैं आपके। बोलो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी तो आपकी जो मूलभूत क्वालिटीज होती है ना, रोटी कपड़ा मकान जैसी, वही मिसिंग है अभी। पहले मूलभूत क्वालिटीज लाओ अपने अंदर। क्वेश्चन देने से क्या मतलब है जब आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, जब आपके इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल का है ही नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन, ऐसे तो देने में मैं आपको 500 क्वेश्चंस दे देता हूँ लोग, लेकिन वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो जब, है ना? आप सॉल्व, आपका लेवल वो होना चाहिए। तो अभी हम क्या बेसिक पढ़ रहे हैं? हमारी क्लास जो सारी क्लासेस यहाँ कंडक्ट होती है, हमारे टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं, दैट आर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मैथ्स, नथिंग अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथ्स। ये सब स्टैंडर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग है। बेसिक होती है 1 और 2 मिलके 3, 3 और 4 मिलके 7, बस। ठीक है, वो होती है बेसिक। ये टोटल कोर्स हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग डिजाइन है। चलो अब चुप हो जाओ, इधर आओ। द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आवाज नहीं। डिवाइड ऑल द पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। एक प्लेन के सारे पॉइंट्स को वो कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। सारे पॉइंट्स को कितने हिस्सों में बांट देते हैं? 7। देखो कल फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वाड्रेंट्स पूछे तो 4 ही आंसर लिखना है, रीजियंस या एरियाज पूछे तो 7 आंसर लिखना है। उल्टा मत कर देना, फिर मत कहना सर आपने गलत पढ़ाया था। कई बार क्वाड्रेंट्स का क्वेश्चन आता है, बच्चे 7 भर के आते हैं और गलत हो जाता है, सर आपने तो 7 ही सिखाया था। मैंने 7 रीजियंस का है, क्वाड्रेंट्स नहीं का है। तो क्वाड्रेंट्स तो आज भी 4 ही होते हैं, 5वां कोई क्वाड्रेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर 3D में होते हैं 8, लेकिन वो क्वाड्रेंट नहीं होते, ऑक्टेंट होते हैं। वो ऑक्टेंट्स होते हैं, 8 ऑक्टेंट्स। लेकिन वो 3D की बात आएगी जब देखेंगे, अभी तो 4 क्वाड्रेंट है। सो पहला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, इनके साइन कल मैंने याद करवाए थे, तो इनके सामने लिखो। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए होने वाले कोई भी पॉइंट को उठा लूं, उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे, प्लस प्लस टाइप के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में लाए होने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस प्लस टाइप के होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट वाले माइनस माइनस टाइप के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कल हमने एक क्लास पूरी इसी पे डिस्कस कर ली है, और कल फिर जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो लिख रहे हैं और बस रीडिंग मार रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही करना है। ओके, ठीक है। और ये लास्ट है, इसके बाद कभी ये चैप्टर दोबारा इस साल में रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से तबियत से समझ लो, सारे बच्चे आए भी हैं, कोई एब्सेंट भी नहीं है। नहीं, ये चैप्टर रिवाइज नहीं होगा। ये दूसरा बार चल रहा है, और क्या क्या है, इतने छोटे छोटे चैप्टर को क्या लेके बैठना है? हाँ, कंबाइंड टेस्ट में कोई क्वेश्चन दे दिया वो एक अलग बात है, जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं ना, नोट्स टू नोट्स, ऐसे नहीं होगा। ओके, चलो। 5वां रीजन और 6ठा रीजन और 7वें रीजन में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन को लिया था। हो गया?
ओके, फिफ्थ रीजन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस कॉमा जीरो टाइप के होते हैं या फिर माइनस कॉमा जीरो टाइप के होते हैं। वाई एक्सिस पर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जीरो कॉमा प्लस टाइप के होते हैं या फिर जीरो कॉमा माइनस टाइप के होते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स फिक्स हैं जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा, इसका लेटर भी फिक्स है, इसका लेटर भी फिक्स है। अब ये फिर 10th क्लास में आएगा। चलो तो यहाँ पे हमारे नोट्स एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है चैप्टर का। कल अपन एक ही दिन में कल एक्सरसाइज कर देंगे, परसों परसों टेस्ट ले लेंगे। हाँ 10th क्लास में अभी जो चल रही है 10th पढ़ा चुके, रिवीजन होगा मतलब। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.